वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अफ़गानी पैंट की कटिंग यानी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अफ़गानी पैंट बनाना बहुत ही आसान है गाइस। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो सूट का कपड़ा आता है ना सलवार का, उतना ही कपड़ा मैंने लिया है। यहाँ पे हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल 2 मीटर में ये बन जाती है। तो पहले फ़ोल्ड करना सीखना है आपको कपड़े को। फ़िलहाल मैंने पूरे कपड़े को इस तरह से रखा, चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, चौड़ाई में डबल फ़ोल्ड करना है पूरे कपड़े को इस तरह से। अब हमने नीचे की ओर से उठाना है और इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करना है, पहले चौड़ाई में फिर लंबाई में। अब आप देखेंगे ऊपर वाले पार्ट को मैंने छोटा रखा है 2 इंच के करीब, इस तरीके से। फ़िलहाल हमारे पास 4 फोल्ड में हो गया है कपड़ा। अब हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे, जो कि इलास्टिक में जाएगा फोल्ड होने में। 2.5 इंच पे मार्क कर दिया, सीधा मार्क करेंगे। ऊपर वाले पार्ट पे ही करना है हमें। अब यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, जो भी आपकी रेडी लेंथ है ना, उस पे मार्क करेंगे। तो ये मैं आपको बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। फ़िलहाल हमने रेडी लेंथ पे मार्क किया है, जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधा कर दिया है मैंने, इस तरीके से सीधा मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस क्या करना है। जैसे रेडी लेंथ हमने पूरी रखी है, अब हमें जितने पोंचे की चौड़ाई रखनी है उतना माइनस करना होगा। जैसे मैं 1.25 इंच की चौड़ाई रखूँगी पोंचे की, तो हमें 1.25 इंच ही माइनस करना होगा। जितने चौड़े आप पोंचे बनाएंगे, जैसे 2 इंच 3 इंच, तो उतना आपको माइनस करना होगा। मैंने डायरेक्टली माइनस इसलिए नहीं किया था ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको माइनस करना है पोंचे के हिसाब से, ठीक है। तो मैं 1.25 इंच के चौड़े पोंचे बनाऊंगी, इसीलिए मैंने उतना ही माइनस किया है। यहाँ पे जो आपका हिप राउंड होगा ना, उसमें 3 इंच आपको प्लस करना है, क्योंकि ये अफ़गानी पैंट है तो ज़्यादा फिटिंग की नहीं होती है, ऊपर से हल्की लूज़ होती है। तो हिप राउंड में आपको 3 इंच प्लस करना है। पहले हिप राउंड का 4th पार्ट करना है, फिर 3 इंच प्लस करना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 13.5 इंच पे मार्क किया मैंने, यहाँ से भी 13.5 इंच पे मार्क किया मैंने। अब आती है बारी आसन की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आसन 14 या 15 तक ले लेते हैं। पर ये पैंट है तो अफ़गानी पैंट है या नॉर्मल पैंट, आसन आपको 12 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 12 इंच से ज़्यादा लोगे तो पहनने में अनकंफर्टेबल होगा और आप पैंट को थोड़ा ऊपर ही करते रहोगे हर समय, तो ये चीज़ आती है प्रॉब्लम। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने आसन के पास से 2 इंच लिया है। अब जितना यहाँ पे आया है उसका सेंटर करेंगे, जैसे कि पैंट में करते हैं। अब इसको उठाएंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे, सेंटर का मार्क करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखा, सेंटर मार्क किया। अब हमें क्या करना है, जितने आपके पोंचे हैं उसमें आपको 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो भी पोंचे आपके हैं उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा करें, फिर उसे सेंटर के हिसाब से दोनों साइड बराबर कर दें। जैसे मान लीजिए 16 आ रहा है तो आप 8 इंच इस साइड ले लीजिए, 8 इंच दूसरी साइड ले लीजिए सेंटर वाले मार्क से। तो इस तरह से आपको मार्क करना है, क्योंकि इसमें नीचे की ओर प्लेट्स आती हैं तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए नीचे की बॉटम, तभी प्लेट्स डाल सकोगे आप। अब स्केल की सहायता से हमने फिटिंग का मार्क कर दिया, सेम दूसरी साइड पे भी इस तरीके से। अब आपको यहाँ ऊपर की ओर से हल्का सा इस तरह से झुकाव देना है अंदर की ओर, ताकि पैंट का भी लुक आ सके ऊपर से। अब जो हमने नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया था ना, वहाँ पे आपको 1.5 इंच आसन बढ़ाना है बैक पार्ट में, और गोलाई करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ऊपर की ओर दिख नहीं रहा है, बट मैंने 1.5 इंच आसन बढ़ाया बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। फ़िलहाल यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर देंगे पैंट की।
देखिए, अफ़गानी पैंट की कटिंग कुछ ऐसी होती है कि हमें चारों पार्ट इक्वल रखने होते हैं। बस बैक के पार्ट में हमें 1.5 इंच आसन एक्स्ट्रा रखना होता है, अफ़गानी पैंट में भी और नॉर्मल पैंट में भी। अब स्टिचिंग करेंगे तो पहले आसन को जॉइंट करेंगे बैक पार्ट के, फिर हम फ्रंट के आसन को जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद पॉकेट अटैच करनी है फ्रंट के पार्ट में। तो गाइस, पॉकेट की वीडियो बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, आप चेक कीजिएगा। तो पॉकेट अटैच करने के बाद अब हम साइडें जॉइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट हम कुछ इस तरह से रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। सेम दूसरी साइड भी करना है आपको। ऐसे आपको पकड़ना है और आप सिलाई लगाएं बिना खींचे, ताकि झोल ना आए। अब इलास्टिक के लिए हम फोल्ड करेंगे। तो साइडें हमारी अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। निशान इसलिए लगाना है ताकि जो बिगनर्स हैं उनसे कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो, तो निशान इसलिए लगाना होता है। अब इसे फ़ोल्ड कैसे करना है, देखिए, जो निशान है ना उससे क्या होगा, इस तरह से फ़ोल्ड आपको करना होगा। ना ही ज़्यादा चौड़ा होगा, ना ही ज़्यादा पतला होगा, क्योंकि आप निशान के हिसाब से ही फ़ोल्ड करेंगे। इलास्टिक रख के चेक कर लेना है चौड़ाई इसकी। इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब निशान लगाने के बाद बहुत ईज़िली आप नेफ़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक लेंगे हिप राउंड से 10 इंच या 12 इंच कम, ठीक है। 10-12 इंच आपको कम लेनी होती है इलास्टिक। तो पहले फ़ोल्ड करना सीखिए आप। तो देखिए, मैंने जब नेफ़ा फ़ोल्ड किया है तो बहुत ही बिगनर्स के हिसाब से बताया है। जैसे ये निशान है ना जो नेफ़े का, उस पे आपको फ़ोकस करना है। तो आप कहीं से भी कम या चौड़ा फ़ोल्ड नहीं करोगे, बस बहुत ही सिंपल तरीके से फ़ोल्ड कर पाओगे। ये जो निशान है बस इस पे आपको फ़ोकस करना है और नेफ़ा बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए। ये आप देख सकते हैं। और ये जो जॉइंट आएंगे ना, ये बिल्कुल जॉइंट के ऊपर ही आने चाहिए, कोई झोल नहीं आएगा। क्योंकि हमने कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था ना, इसीलिए हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था। पॉकेट इसके अंदर ही बंद हो जाएगा, नेफ़े के अंदर। अब हमें 2.5 इंच का गैप छोड़ देना है जहाँ पे हमारा इलास्टिक जाएगा। तो इस तरह का गैप छोड़ना है आपको। अब इलास्टिक को एक पिन की सहायता से इसमें डाल देनी है। एक छोर से दूसरे छोर को हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो स्टिच करने के बाद अब इस गैप को भी बंद कर देना है। फिर इस तरह से स्ट्रेच करना है इसे गैदर के ऊपर, फिर सिलाई लगा देंगे सेंटर पे। तो आप देख सकते हैं इलास्टिक हमारा कितने अच्छे से डल के कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे बॉटम बनाने की बारी है, जो कि मेन पार्ट है अफ़गानी का। तो 15 इंच लिया है मैंने, 14 इंच बॉटम है तो 15 लिया है मैंने, मतलब 7 इंच हम रखेंगे, 14 का आधा, इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 15 इंच पेस्टिंग ली है, 15 इंच की हमने पट्टी ली है, चौड़ाई 4 इंच ली है। अब इसे हम पहले पेस्ट कर देंगे प्रेस या सिलाई से। तो अब इसे मैंने पेस्ट कर लिया है, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए साइड से। अब इसे डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। अब इसमें 2 तरह से प्लेट डालते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हो 1/2 इंच की चौड़ाई में, जैसे सलवार या पेटीकोट में डालते हैं, या फिर एक सीधी सिलाई लगा के धागा खींच के भी आप डाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसमें धागा खींच के डालूँगी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है वैसा ही बनाना चाहिए। तो एक सीधी बड़ी सिलाई लगा दी है मैंने। अब क्या करना है, एक धागे को सिंगल करना है पहले, क्योंकि दोनों धागे खींचोगे तो नहीं खींचेगा, एक खींचोगे तभी खींचेगा, और इस तरह से प्लेट्स डल जाएगी। अब यहाँ पे जो पट्टी थी ना, उसके बराबर हमें प्लेट्स डालनी होती हैं। कम या ज़्यादा है तो आप उसे वापस चेक करें, ठीक है। अब इसके बराबर हमने कर लिया है धागा खींच के। पट्टी को नीचे की ओर रखेंगे, इसके ऊपर हमने सीधी साइड रख दी है, क्योंकि हम उल्टी साइड से पट्टी लगाएंगे और सीधी साइड से पलटना है। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, उल्टी साइड मैंने पट्टी को रखा है। 1/2 इंच पे हमने सिलाई लगा दी। अब इसे पलट देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपको पलटना है। अब ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको भी हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसी जॉइंट पे सिलाई लगा देंगे। ये जो जॉइंट है इसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, साथ की साथ लेस लगाने से भी अच्छी लगती है अफ़गानी पैंट।
तो दोनों बॉटम हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर आप और भी सिलाई लगा सकते हो पोंचे की तरह, बट मैंने सिर्फ 2 सिलाई लगाई हैं, ज़्यादा नहीं लगाई हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड है ये कपड़ा। अब हम आसन के पास सिलाई लगा देंगे थोड़ी सी दूरी पे। आसन पे लगाने के बाद फिर हम बॉटम की ओर से स्टिच करेंगे। बॉटम मैंने रखनी है 7 इंच पे, जैसा कि आपको पता है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट किया था, तो 7 इंच हमने रेडी रखनी है बॉटम। दूसरी बॉटम को भी पकड़ के मेज़र करना है ताकि दोनों बॉटम बराबर रहे। तो यहाँ पे हमारी अफ़गानी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। बॉटम आप देख सकते हैं। गाइज़ आप इसमें प्लेट बहुत सारे तरीके से डाल सकते हैं। धागा खींच के 1-1 इंच चौड़ाई की प्लेट डालते हैं, जैसे सलवार या पेटीकोट में वैसे भी डाल सकते हो। थर्ड आप इसमें बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हो। तो कई तरीके से ये पैंट में प्लेट डाली जाती हैं, जो कि अफ़गानी पैंट बोलते हैं। और नीचे इलास्टिक वाला भी बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके से अफ़गानी पैंट बनता है। साइड में मैंने इसमें पॉकेट लगाया है, ऊपर फुल इलास्टिक का ये पैंट है। तो मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट पैंट बना है अफ़गानी पैंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।